नमस्कार दोस्तों। आज जो 6 जनवरी के दिन अमेरिकन कांग्रेस में हुआ उस घटना पे बात करते हैं। तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जो बाइडन से चुनाव हार गए हैं। और इन्होंने अपने समर्थकों को ले जाके अमेरिकन कांग्रेस, जो अमेरिका की संसद है, उस पे हमला करवाया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है। तो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, नायक थे। तो जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने अंग्रेज़ों को बाहर भगाया अपने देश से, तो उसके बाद जब लोगों ने उनसे पूछा कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, तो उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। न कि उन्होंने, अगर वो चाहते तो वो सत्ता पे कब्जा कर सकते थे, जैसे बाकी जगह होता है कि जो नायक होता है वो अपने, जैसे चीन में हुआ कि माओ से तुंग ने चीन की पूरी सत्ता पे अपना कब्जा कर दिया और बड़े लंबे समय तक शासक बने रहे। और अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद इस्तीफा दिया, रिटायरमेंट लिया और अगले व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए मौका दिया। तो वो चाहते तो वो लंबे समय तक राष्ट्रपति रह सकते थे, लेकिन उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया और एक ऐसी परंपरा कायम करी जिससे कि एक ताकतवर शख्स जो सत्ता में होता है और उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति अपने समर्पण के भाव की वजह से अपना पद त्याग दे और एक खुशहाल लोकतंत्र की निशानी पेश करे। तो ये तो हुई जॉर्ज वॉशिंगटन की महानता की बात। अब आते हैं वर्तमान स्थिति पे। तो वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और वो जो बाइडन से, जोसेफ बाइडन, जो ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति थे, उनसे चुनाव हार गए हैं। तो जो 6 जनवरी को अमेरिकन कांग्रेस में होना था, अमेरिकन कांग्रेस में ये होना था कि जो बाइडन ने जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट जो उनको मिले हैं, उनकी वैधता के लिए अमेरिकन कांग्रेस में एक अधिवेशन हुआ है मतलब। और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड हैं, माइक पेंस। तो माइक पेंस ने जो प्रक्रिया हो रही थी उसको सुचारू रूप से चलाने में कोई दिक्कत खड़ी नहीं की। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे देश से अपने समर्थकों को कांग्रेस पे आने के लिए कहा और उनको इस तरह से भड़काया कि वो लोग अमेरिकन कांग्रेस में घुस गए, जिसमें लोगों को पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ी, 4 लोगों की जानें गई। वो लोग अमेरिकन कांग्रेस के अंदर घुसे और जहाँ पे चेयरमैन की सीट होती है वहाँ पे बैठ गए, अंदर हंगामा किया। तो ये देखने वाली चीज़ है कि अमेरिका जो सारे दुनिया को लोकतंत्र सिखाता है, वहाँ ऐसी घटना हो रही है, तो बाकी दुनिया इससे क्या शिक्षा लेगी। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और इनकी बातों से भी लगता है कि बड़े अराजक किस्म के आदमी भी हैं। तो इन्होंने जब से चुनाव हुआ है, इन्होंने हमेशा यही कहा है कि मैं चुनाव नहीं हारा हूँ और डेमोक्रेट्स ने मेरे वोट चुराए हैं। और इस सब के चलते लोग, उनके समर्थक अमेरिकन कांग्रेस पे जमा हुए। वहाँ पे ट्रंप ने पहले भाषण दिया, लगभग 1 घंटे का भाषण दिया। और जो उनके वकील हैं उन्होंने भी भाषण दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, तो उन्होंने भी भाषण दिया। इन सभी ने लोगों को भड़काने की साजिश की और उसके तहत ये लोग संसद पे चढ़ गए और इन्होंने संसद की सारी मर्यादाओं को तार तार किया। तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता का हस्तांतरण करना था जोसेफ बाइडन को, जो कि चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन ट्रंप को अभी 13 दिन और हैं राष्ट्रपति पद पे और इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है जो कि अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिकन इतिहास में न कभी हुआ है और शायद न कभी होने दिया जाएगा। तो इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की भी बात चल रही है। सारी दुनिया से लोग अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं कि एक ऐसा नेता जो पूरा 4 साल कार्यकाल में रहा हो और इस तरह से डेमोक्रेसी को रौंदने की कोशिश कर रहा हो। वैसे भी ट्रंप ने जो अपने 4 साल का कार्यकाल किया है उसमें उन्होंने हमेशा ऐसे काम किए हैं कि जिससे आम जन या फिर दुनिया में सभी लोगों को ऐसा लगा कि एक इमेच्योर आदमी को राष्ट्रपति बना दिया गया है। और आखिर में आके ट्रंप ने वो बात साबित भी कर दी है।
दोस्तों, हमारे देश में भी इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने के बाद जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं वो इस्तीफा देके नए प्रधानमंत्री के लिए जगह खाली करते हैं और यही एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। अब देखने वाली बात यह है कि चीन जैसा कम्युनिस्ट देश जो जहाँ एक ही आदमी की सत्ता चलती हो, उसके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता हो, वो भी अमेरिका पे उंगलियां उठा रहे हैं। ईरान जैसा देश भी उंगलियां उठा रहा है। तो ट्रम्प ने जो है कि अमेरिका की साख को मिट्टी में मिला। तो आने वाले दिनों में जो ट्रम्प ने बड़ी गलती करी है उसके लिए ट्रम्प को क्या सज़ा मिलती है, ये देखने वाली चीज़ होगी। वैसे भी ट्रम्प 13 दिन के लिए ही राष्ट्रपति रह गए हैं। आज से 12 दिन, जब ये घटना हुई तब 13 दिन थे। तो हो सकता है कि ट्रम्प को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए या ट्रम्प पे महाभियोग चलाया जाए और जब वो राष्ट्रपति ना रहें तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है। जैसे उनसे पहले रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति रहे हैं, वो है आपके जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो उन्होंने भी उनकी आलोचना करी है और उन्होंने कहा है कि इस तरह से देश को बर्बाद होने नहीं दिया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या मोड़ लेती है ये घटना।